हाय एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है अली एक्सप्रेस से अपने स्टोर में। तो उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया था। उससे पहले और भी काफ़ी सारी उबरलो की सेटिंग्स के बारे में, उसके रेट्स कैसे सेट करने हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये होगा भी इस पार्ट का आखिरी लेक्चर। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके पास, उससे फुलफिलमेंट के लिए काफ़ी सारे नए यूजर्स के लिए काफ़ी मसला बनता है। तो आपने कैसे फुलफिल करने हैं अपने ऑर्डर्स, उसका मैं आज आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप याद रख लें। अगर आपने अगर अपने स्टोर पर कोई गेटवे अनेबल किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि टू चेकआउट का गेटवे अगर अनेबल किया हुआ है, फिर आपको ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो कलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड हो जाता है। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी पर रखा हुआ है, अपना स्टोर कैश ऑन डिलीवरी पर रखा हुआ, उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से जैसे ही आपका ऑर्डर आया, जैसे एक मुझे ऑर्डर आया हुआ है और मैं इस ऑर्डर की पेमेंट को सिंपल मार्क एज पेड कर देता हूँ। जैसे ही मार्क एज पेड करूंगा, और इसके करने की वजह क्या है, इसकी करने की वजह यह है कि अगर उबरलो के डैशबोर्ड में आए, उबरलो के डैशबोर्ड में ये ऑर्डर आपको शो नहीं होगा जब तक आप इधर से मार्क एज पेड ना कर दें। जैसे ही मार्क एज पेड करेंगे, और फिर इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम इससे लगते हैं 2 से 5 मिनट, और 2 से 5 मिनट के बाद ही जाकर ये उबरलो के डैशबोर्ड में सिंक होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, जब आपने आपका प्रोडक्ट आपका ऑर्डर सिंक हो जाएगा, उसके बाद सिंपल आपने उबरलो में आना है ऑर्डर्स पर, और ऑर्डर्स पर सिंपल जैसे कि ये ऑर्डर आया हुआ था और ये इसका डाटा सारा सिंक भी हो गया है, सिंपल आपने क्या करना है। लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें आपको बता दूं। मैं पहले भी जैसे आपको बता चुका हूं कि अली एक्सप्रेस पर आप लाजमी अपना अकाउंट बनाएं, साइन अप लाजमी कर लें, और माई अकाउंट्स में सिंपल सा माई अकाउंट्स में जाएं। माई अकाउंट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, ओवरलो पर आना है। और ये भी याद रख लें, ये सारा ऑर्डर को ऑटोमेशन आपने ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, तो आपने इसके लिए जो क्रोम की प्लग इन है वो भी ज़रूरी है। अगर आपने क्रोम की प्लग इन नहीं इंस्टॉल की हुई, तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब सिंपल अगर आप ऑर्डर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ऑर्डर प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं आप, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट वेबसाइट पर मतलब अली एक्सप्रेस पर जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, यूजर की इंफॉर्मेशन डालेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक करेगा। अब आपको ज्यादा बेहतर पता आइडिया होता जा रहा होगा कि उबरलो की कितनी ऑटोमेशन कितनी अच्छी है। अच्छा, ये उसने सारा प्रोडक्ट ऐड कर दिया। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम आपने एक चीज जरूर करनी है, आपने अपना कार्ड पेमेंट मेथड जो है उसमें अपना कार्ड ऐड करना है। फिर इसके बाद तो आपने सिंपल, जब आपका कार्ड ऐड हो जाएगा उसके बाद सिंपल आपने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो अली एक्सप्रेस से प्लेस हो जाएगा, और जो एड्रेस यूजर ने दिया होगा उस पर डिलीवर हो जाएगा। अब इस चीज में एक और ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो ये है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर काम कर रहे हैं, अब कैश ऑन डिलीवरी पर तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो मॉडल है वो कैश ऑन डिलीवरी पर इतना स्टेन ही नहीं करता, स्टेनेबिलिटी उसकी बिल्कुल ज़ीरो है इस कैश ऑन डिलीवरी पर। तो इसलिए आपको लाजमी कोई गेटवे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो अभी ये इसने सारा वेरिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले तो आपने सिंपल क्या आना है, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पर अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दें जहाँ से आपकी पेमेंट होगी, ठीक है, ये आपने करना है। और उसके बाद जैसे ही ऐड करेंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है कैसे अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट किए जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। और अभी तो ये पार्ट 4 एंड हुआ है, लेकिन हम ओवरलॉक के साथ आगे पूरी एक हमारा प्रोजेक्ट भी है।
हम उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे, सारे प्रोडक्ट ओवरलुक ही होंगे, प्रॉपर एक नया डिज़ाइन पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं पर हम अपना नया जो पेज बिल्डर है उस पर काफ़ी सारे पेजेस बनाएंगे। इससे पहले भी हम एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही बेसिक लेवल की एक स्टोर भी कह सकते हैं और वेबसाइट भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। तो हमने बहुत बेसिक लेवल की एक वेबसाइट बनाई थी। अब हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, हम बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और काफ़ी सारे आने वाले लेक्चर्स में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम पूरा एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाएंगे, उसमें हम पेज बिल्डर के थ्रू काफ़ी सारे उसमें बिल्ड इन डिज़ाइन होते हैं, वही इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें दोबारा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी के, ताकि हमें आसानी हो सके। तो ये पार्ट यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।